गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपका जो राजस्थान जेएलओ का एग्ज़ाम है, मैं उम्मीद करती हूँ वो बहुत अच्छा हुआ होगा। वो जो एग्ज़ाम था वो मॉडरेट कैटेगरी का था, बहुत इजी भी नहीं था और बहुत हार्ड भी नहीं था। तो सभी उसके मेरिट की बात कर रहे हैं कि मैम मेरिट कितनी जा सकती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है उसकी मेरिट 140 से अबव जाएगी और जो जनरल की जो कैटेगरी की है वो 140 से अबव है। और जो बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उनका हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स आए थे, कितनी प्रेजेंस है, क्या है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। अब जेएलओ को छोड़कर अब आरजीएस की तैयारी में लग जाइए। हाँ, जिन स्टूडेंट्स की 140, 150, 160 बन रहे हैं वो स्टूडेंट्स इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो आरजीएस के जो मैं ये सीरीज़ आपके लिए बना रही हूँ, तो सीआरपीसी की सीरीज़ चल रही है। सीआरपीसी में अब तक जो चैप्टर 6 है वो कवर कर लिया था। आज जो हम करने वाले हैं वो चैप्टर 7 करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है इसका जो नेम है वो है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। प्रोसेस मीन्स समन्स और वारंट कि जो प्रोसेस है वो इशू किए जाते हैं, जो आदेशिकाएं हैं वो कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं। ये समन्स भी हो सकते हैं, ये वारंट भी हो सकते हैं। बट यहाँ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की भी बात की है कि क्या वो भी कोई आदेशिका जारी कर सकता है। तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हमेशा क्या जारी करता है, वो रिटर्न नोटिस जारी करता है, वो समन्स या वारंट जारी नहीं करता है। सेक्शन 91 टॉक्स अबाउट समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। किस चीज़ के प्रोडक्शन की बात की जा रही है यहाँ पर, या डॉक्यूमेंट्स के प्रोडक्शन की बात की जा रही है और थिंग्स के प्रोडक्शन की बात की जा रही है। डॉक्यूमेंट एंड अदर थिंग्स। और ये जो प्रोड्यूस करवाना है कोर्ट में, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी वस्तु जो कोर्ट में प्रोड्यूस करवानी है, वो कौन ऑर्डर करेगा? तो कोर्ट ऑर्डर करेगा, या फिर अगर किसी पुलिस ऑफिसर जो है, जो उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, उसको भी कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो वो भी क्या कर सकता है, रिटन ऑर्डर इशू कर सकता है। और जो कोर्ट है वो इंक्वायरी के दौरान और ट्रायल के दौरान जो है वो क्या कर सकता है, वो कोई भी समन इशू कर सकता है। और जो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी रिटन ऑर्डर जारी कर सकता है। व्हाट इज द पर्पस, ये इसका क्या पर्पस है, ये जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाने का पर्पस ये है अप टू अ पर्सन, किसी भी पर्सन को। इसमें द वर्ड पर्सन इज यूज्ड, कोई भी पर्सन को क्या दिया जा सकता है, इन हुज पोजीशन। ये जो समन्स है, ये जो रिटन ऑर्डर है, ये किसको जारी किया जाता है, ये किसी भी पर्सन को जारी किया जाता है जो जो डॉक्यूमेंट या थिंग उसके पोजीशन में है, उसको मंगवाने के लिए कोर्ट में या फिर पुलिस स्टेशन में मंगवाने के लिए। अब इससे रिलेटेड ये जो पर्सन है, इससे रिलेटेड एक लीडिंग केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना जजमेंट दिया था कि पर्सन में डस सेक्शन 91 एप्लीकेबल टू एक्यूज्ड, क्या इस वर्ड पर्सन में एक्यूज्ड भी इंक्लूड है, यानी अभियुक्त भी क्या व्यक्ति के अंतर्गत आता है। तो ये जो केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्यामलाल मोहनलाल चौकसी, इसके केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि जो एक्यूज्ड है वो इसमें इस कैटेगरी में नहीं आता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्यूज्ड को पर्सन की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा, क्यों उसको हम कोई भी थिंग या कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोड्यूस करने के लिए हम ऑर्डर इशू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दिया है अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3। अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में जो है उसको प्रोटेक्शन मिली है। और ये जो 20 क्लॉज 3 ये कहता है कि अपने ही खिलाफ कि सेल्फ इनक्रिमिनेशन एक्यूज्ड को नहीं करने दिया जाएगा, उसको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है संविधान जो है वो आर्टिकल 20 जो क्लॉज 3 है वो प्रिवेल करेगा, न कि आपका जो ये वर्ड पर्सन है इसमें कोई भी पर्सन, एक्यूज पर्सन नहीं इंक्लूड होगा। नेक्स्ट जो है इसमें क्लॉज 2 सेक्शन 91 के क्लॉज 2 में कि सच पर्सन शैल प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट नीड नॉट प्रेजेंट पर्सनली, कि वो जो पर्सन है जो डॉक्यूमेंट लेकर आने वाला है वो या तो पर्सनली ला सकता है, लेकिन अगर वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवा दे किसी और के थ्रू कोर्ट में, तो वो भी क्या माना जाएगा कि उसने उसको कंप्लाई कर लिया है उस ऑर्डर को। नेक्स्ट जो है वो है क्लॉज 3। क्लॉज 3 कहता है कि एक्सेप्शंस, कि ये जो सेक्शन 91 क्लॉज 1 है
ये एप्लीकेबल नहीं होगा। किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा ये? सेक्शन 123 एंड सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो धारा 123 और 124 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसकी धारा कहती है कि जो स्टेट के अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है, जो स्टेट ने पब्लिश नहीं किए हैं ऑफिशियल गजट में, उनको प्रोड्यूस करने का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। उन डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको प्रोड्यूस करने का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। और एक और जो ये बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट है, इसके तहत भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करने का जो है ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, समन इशू नहीं किए जाएंगे। और ये किस पर एप्लीकेबल नहीं है? टू लेटर्स, पोस्टकार्ड्स, टेलीग्राम्स, पार्सल, थिंग्स इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी, कि जो पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी है, अगर उनके पोजीशन में, उनकी कस्टडी में कोई लेटर है, पोस्टकार्ड है, टेलीग्राम है, पार्सल है, उसके लिए भी कोई भी समन इशू नहीं किया जाएगा। तो ये जो है ये अपवाद है इस क्लॉज 1 के, जो क्लॉज 3 में जो है एक्सेप्शन दिया गया है। ये जो एक्सेप्शन है अक्सर पूछे जाते हैं, और क्या सेक्शन 91 में सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं? नहीं, ये एक्सेप्शन ही इसका आंसर देते हैं कि नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं आते हैं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स को क्या किया है, अपवाद की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 92 है। सेक्शन 92 कहता है कि प्रोसीजर इन केस ऑफ पोस्ट कार्ड्स एंड टेलीग्राम्स, कि अगर इन डॉक्यूमेंट्स की हमें आवश्यकता हो जाए तो फिर क्या करें। तो यहाँ पर जो है उसका प्रोसीजर दिया गया, प्रक्रिया दी गई है कि डीएम जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, इन सबको पावर है, इन सबको क्या पावर है कि इन डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये ऑर्डर दे सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को डिलीवर किया जाए किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन को, जो जिसको उन्होंने ऑथराइज किया है उस डॉक्यूमेंट को डिलीवर किया जाए। तो ये जो हायर अथॉरिटी है, इनको पावर है ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लिए समन इशू करने की, और उस पर्सन को डॉक्यूमेंट को डिलीवर करवाने की जिसको उन्होंने ऑथराइज किया है। और सेकेंड क्लॉज कहता है कि अदर मजिस्ट्रेट्स की, जो दूसरे एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, और कमिश्नर जो है या फिर डीएसपी, उनको क्या पावर है? उनको पावर है, वो भी ऑर्डर कर सकते हैं टू डिटेन द डॉक्यूमेंट, कि उस डॉक्यूमेंट को उसका सर्च करवाया जाए और उसको डिटेन करके रखा जाए जब तक इन हायर अथॉरिटीज का कोई भी डिसीजन या कोई भी ऑर्डर नहीं आ जाता है, तब तक उन डॉक्यूमेंट्स को डिटेन करवाने का ऑर्डर ये भी दे सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। तो यहाँ जो सेक्शन 92 है वो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बात की है जहाँ ये अपवाद में सेक्शन 91 में दिए गए हैं। इन अपवादों के लिए क्या प्रोसीजर है वो सेक्शन 92 बताता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 93। सेक्शन 93 कहता है कि सर्च वारंट, ये सर्च वारंट क्या होता है, ये कब इशू किया जा सकता है। तो सर्च वारंट जो है ये 93 टू 98 जो है ये सेक्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपका सेक्शन 99। सेक्शन 99 से 101, इसमें क्या बताया गया है, इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि सर्च की क्या प्रोसीजर होती है, कि अगर कोई सर्च वारंट इशू किया है तो पुलिस ऑफिसर को क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। तो इस सेक्शन को भी डिटेल में लेंगे, और फिर उसके बाद जो है ये मिसलेनियस है, और ये प्रकीर्ण जो है 102 सेक्शन 102 से 105 तक है, बात करता है। और ये जो बचे हुए जितने भी प्रोविजंस हैं उनकी बात करता है कि क्या मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में सर्च करवाई जा सकती है, क्या किसी डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड जब्त किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं, बची हुई बातें जो हैं, वो इसमें मिसलेनियस में बताई गई हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 7, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, A B C D। ए में जो है सेक्शन 91 और 92 है, बी में सेक्शन 93 से 98 है, और सी में जो है वो 99 से 101 तक है, और डी पार्ट में 102 से 105 तक है। तो ये आपका चैप्टर 7 जो है ये किसके बारे में बात करता है, थिंग्स के प्रोडक्शन के बारे में, किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के बारे में। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। और ये केस लॉ अक्सर पूछते हैं, और ये जो अपवाद हैं ये भी पूछते हैं सेक्शन 91 में, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जुडिशरी जो है उसमें,
एग्ज़ाम में, और जेएलओ एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपसे ये अपवाद पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको प्रोड्यूस करवाने का क्या नहीं दिया जा सकता है। समन इशू नहीं हो सकता है और रिटन ऑर्डर इशू नहीं हो सकता है। इवन ये भी पूछ सकते हैं, क्या कोई पुलिस ऑफिसर जो है इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, वो क्या समन इशू कर सकता है, वारंट इशू कर सकता है? नहीं, वो रिटन ऑर्डर इशू करता है। वो जो ऑर्डर इशू करता है उसको रिटन ऑर्डर बोलते हैं, न कि समन्स और वारंट। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे, और डिटेल में हम अब सर्च के बारे में पढ़ेंगे कि सर्च कैसे की जाती है, इसकी क्या प्रक्रिया है, पुलिस ऑफिसर को कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, सर्च वारंट जो है क्या वो रिटर्न में होना चाहिए या फिर क्या वो ओरली ही हो सकता है। तो ये सारे के सारे बातें हम इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दीज सेक्शंस वेरी वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।